Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today our topic is investment and types of investment. इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसमें इंक्रीज़ आए और जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसमें इजाफा किया जाए, नई बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, नए ऑफिसेस बनाए जाएँ, नई मशीनें ख़रीदी जाएँ, नए टूल्स ख़रीदे जाएँ, नई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में इंक्रीज़ किया जाए और जिससे जो है किसी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसमें इंक्रीज़ आए तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ को जो है इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब इसमें हम इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ एन एडिशन to the existing stock of real capital assets such as construction of new factories, new office buildings, transport facilities and addition to inventories। यानी इसमें आप देखें कि एडिशन किया जाता है, जो कैपिटल स्टॉक है किसी भी कंट्री में कैपिटल स्टॉक मौजूद है उसमें इजाफा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और वो कैपिटल स्टॉक में इजाफा क्या होगा, नई बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, नई फैक्ट्रीज़ बनाई जाएँ, नई मशीनें ख़रीदी जाएँ और नए टूल्स ख़रीदे जाएँ, रोड्स बनाए जाएँ, रेलवे लाइंस बिछाई जाएँ, बिजली घर बनाए जाएँ, डैम्स बनाए जाएँ और जो रियल कैपिटल स्टॉक की इन्वेंट्रीज़ हैं उसके स्टॉक्स में इजाफा किया जाए। इन्वेंट्रीज़ मींस के स्टॉक जो है वो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़ किया जाए या उसमें इजाफा हो तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, 8 टाइप्स हैं। इसमें देखें, एक तो आपने इन टाइप्स को अलग अलग हमने डिफ़ाइन करना है, दूसरा हम इनका कंपेरिजन भी कर सकते हैं, जैसे ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यानी हम दो इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग हर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस भी करेंगे। अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली जो है इसमें नेट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है प्लस इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल होती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस के हवाले से हमने डिस्कस किया था, वियर एंड टेयर अलाउंसेस। तो इसमें अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक तो नेट इन्वेस्टमेंट शामिल होगी प्लस इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल होगी। नेट इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, आगे हमने डिस्कस भी करना है। नेट इन्वेस्टमेंट वही है जो कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की टाइप डिफ़ाइन पढ़ी है। यानी नेट इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि नए कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज़, नई मशीनें ख़रीदना, नई बिल्डिंग्स बनाना, नए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में इंक्रीज़ करना, न्यू टूल्स जो है वो बनाए जाएँ और किसी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज़ किया जाए, कैपिटल गुड्स ख़रीदी जाएँ, यानी वो चीज़ें वो मशीनें बनाई जाएँ जो कि इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी वियर एंड टेयर इन्वेस्टमेंट, जो कि मशीनों को या कैपिटल स्टॉक को उसकी रियल कंडीशन में रखने के लिए जो अलाउंसेस खर्च किए जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। वियर एंड टेयर इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मशीनों की रिपेयर के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो भी इसमें शामिल होती है। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है नेट इन्वेस्टमेंट तो हमें ऑलरेडी समझ आ चुकी है कि क्या है। नेट इन्वेस्टमेंट में जो है वो हम नई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में नई फैक्ट्रीज़ के में जो है वो नई मशीनें ख़रीदी जाती हैं और उसके साथ साथ जो है वो शेयर्स ख़रीदे जाते हैं और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो वो नेट इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में जो है वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या उसके जो अखराजात हैं मशीनों को अपनी रियल फॉर्म में रखने के वो इसमें शामिल नहीं होते, जबकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो है वो डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो इसमें शामिल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों टाइप्स को भी हम आपस में इनका कंपैरिजन भी करेंगे और इनको अलग अलग भी डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रियल इन्वेस्टमेंट को। तो रियल इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ जो हमने इन्वेस्टमेंट की जो है वो डिफ़ाइन देखी है, या नेट इन्वेस्टमेंट है, उसी तरीके से रियल इन्वेस्टमेंट है। रियल इन्वेस्टमेंट में किसी भी कंट्री के जो कैपिटल स्टॉक है उसमें इंक्रीज़, उसमें एडिशन को हम रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसमें नई फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, नई
नई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, नई मशीनें ख़रीदी जाती हैं और नए शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे जाते हैं, नई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इससे जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नई चीज़ें नहीं बल्कि पुरानी इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी किसी दूसरे शख्स से फैक्ट्री ख़रीद ली जाए, किसी दूसरे से जो है वो शेयर्स ख़रीद लिए जाएँ, पुराने शेयर्स ख़रीदे जाएँ, पुरानी बिल्डिंग ख़रीदी जाए, पुरानी गाड़ी ख़रीद के उसको इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया जाए, तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है किसी इंडिविजुअल्स के हवाले से तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो कलेक्टिवली या एक कंट्री के लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज़ नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की है और दूसरे की इन्वेस्टमेंट निकल गई है। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो नई गाड़ी पुरानी गाड़ी जो है वो बेचता है और दूसरा शख्स जो है वो उस पुरानी गाड़ी को ख़रीद लेता है, तो एक शख्स के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन कंट्री जो कलेक्टिवली देखा जाए तो उसमें इंक्रीज़ नहीं आता। रियल इन्वेस्टमेंट में जो है वो रियल एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं, जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल के लिहाज से तो जो है वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कलेक्टिवली या कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता। इसके बाद नंबर 5 और नंबर 6 पे हमारे पास है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दोनों ईजी टाइप्स हैं। प्राइवेट जो है वो एक इंडिविजुअल या एक फर्म या एक शख्स जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसमें देखें मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट है, यानी जब भी कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका मोटिव क्या होगा कि उसको इनकम जनरेट करे या इनकम उसको मिले और अर्न कर सके, तो इसलिए वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो है वो मेन मोटिव क्या होगा, इनकम आ जाती है। जबकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फर्म के एक गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है और इसमें मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि मेन मोटिव जो है वो वेलफेयर है। जैसे कॉलेजेस बनाए जाते हैं या रोड्स बनाई जाती हैं या हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। तो मेन मोटिव क्या होता है कि पब्लिक की जो है आवाम की जो है वो वेलफेयर की जाए, जबकि प्रॉफिट मोटिव जो है या प्रॉफिट गेन करना जो है वो सेकेंडरी मोटिव में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 7 पे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को। दोनों को अलग अलग भी आप इसकी डिफ़ाइन करेंगे और टेबल और डायग्राम बनाएंगे और दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? द इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम में इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज़ है। और इससे देखें तो इनकम में चेंज से इन्वेस्टमेंट में जब चेंज नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है हमारे पास OX के इक्वल यानी हॉरिजेंटल कर्व बनेगा। इनकम इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। अब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, इसके बाद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम में इंक्रीज से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी और इनकम में डिक्रीज से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है 100 से 200 फिर 300 और इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्रीज़ आ रहा है। इसी तरीके से हम इसका डायग्राम भी देखते हैं और इसमें कर्व भी हमें नज़र आ रहा है कि आई जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व है और ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व है जो कि इनकम से इन्फ्लुएंस है। इनकम में चेंज से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाता है और इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है और आप कर्व भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्लोप्ड है। जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है हॉरिजेंटल है और OX के इक्वल है, चूँकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से जो इन्फ्लुएंस नहीं होती, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से इन्फ्लुएंस होती है। तो आपने दोनों का डायग्राम भी बनाना है, दोनों का टेबल भी ड्रॉ करेंगे और इसकी डिफाइन भी याद करनी।